इंडियन सीरियल्स का अपना अलग ही चल रहा है। जहां फिल्मों के सबसे बड़े सवाल बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा, इस सवाल का जवाब भी हमें 2 साल के अंदर ही मिल गया था। लेकिन अब तक भी मैंने अपने सारे सूत्रों को छोड़ दिया और कई सालों तक उन्होंने मेहनत की, लेकिन अभी तक भी वे एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए हैं, और वो है ये रिश्ता क्या कहलाता है। हमें आज तक समझ में नहीं आया। अगर आप में से किसी के पास भी इस सवाल का जवाब हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हैं। चलिए तो आज इस मुद्दे पे बात करते हैं। इंट्रो के बाद वीडियो की शुरुआत करते हैं। इंडियन टीवी सीरियल्स में कंटेंट की कमी तो बिल्कुल नहीं है। हमें डिफरेंट कंटेंट पे सीरियल देखने को आसानी से मिल जाता है। जब लगता है जब कंटेंट रिपीटेटिव हो जाता है और उसे जबरदस्ती खींचा जाता है। जैसे कि आप ये रिश्ता क्या कहलाता है को ही ले लीजिए। एक ही कहानी इन्होंने 3 जनरेशन के साथ दिखा दी है और एक एक कहानी में एक शादी 50-50 बार करवा देते हैं ये लोग। बिना मतलब के इस सीरियल्स को बढ़ाया जा रहा है। अब तक इसके लगभग 4200 एपिसोड टेलीकास्ट हो चुके हैं, जिनका कोई भी सेंस नहीं बनता। आसानी से इसकी एक हैप्पी एंडिंग करवाई जा सकती थी, लेकिन इन्हें तो हैप्पी एंडिंग से मतलब ही नहीं। ये तो चाहते हैं पैसा कमाना। वर्स्ट सीरियल्स की बात आए और एकता कपूर के नागिन सीरियल की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वैसे तो मैं इस सीरियल की बुराई नहीं करना चाहता था, क्योंकि इस सीरियल से हमारी यादें जुड़ी हैं बचपन की। मैंने बहुत बचपन में सीरियल देखे, लेकिन इसके 1, 2, 3 सीजन तक तो ठीक था। लेकिन अब तक इसके 6 सीजन टेलीकास्ट हो चुके हैं और सबकी कहानी बिल्कुल सेम है, बस चेहरा बदल जाता है नागिन का। बचपन में समझ में आता था, तब सभी छोटे थे, इसलिए हम इन्हें देख भी पाते थे, ना इतना लॉजिक लगाते थे ना कुछ। लेकिन अब तो दिमाग भी बढ़ चुका। आप खुद ही सोचो, अगर नागिन को बदला लेना होगा तो वो शादी करके उस घर में क्यों जाएगी? वो डायरेक्ट भी तो सबको मार सकती है ना। पर इस चीज के बारे में एकता कपूर को हमें बताना होगा। कभी न कभी टीवी पे ससुराल सिमर का नाम से ये सीरियल तो जरूर से देखा होगा। इस सीरियल को देखते समय मुझे बेचारी सिमर पे बहुत ज्यादा तरस आता था। पता नहीं उसका ससुराल कैसा है, इसमें दुनिया के सारे ड्रामे उसके ससुराल में ही होते रहते हैं और वो हमेशा परेशान रहती है। कुछ एपिसोड तक तो ठीक था, लेकिन इसे जबरदस्ती लंबा खींचा गया है और उसके बाद इसका सेकंड पार्ट भी आ चुका है। बेचारे क्रिएटर्स की भी क्या ही गलती है, जब लोग इसे पसंद करते हैं इसलिए वे इसका सेकंड पार्ट बना रहे थे। हम चाहकर भी इस सबको रोक नहीं सकते। मैं तो खुद अपने घर वालों को नहीं रोक पाता सीरियल्स देखने से। आज मैंने कोशिश करके देखी थी, बहुत बुरी हालत कर दी मेरी। आप लोग ट्राई मत करना, इसलिए मैं वीडियो बनाकर फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हूँ इन सीरियल्स पर। बचपन में मैंने एक सीरियल और देखा था, बाबा ऐसो वर्ल्ड ढूंढो नाम से ये सीरियल था। सीरियल के अंदर एक्टर्स तो बहुत ही अच्छे, कलाकार तो बहुत ही जबरदस्त थे। लेकिन गाइज मैं सच बताऊं ना, इस सीरियल को देख के मेरा दिमाग फट जाता था, क्योंकि इस सीरियल में कहानी वहानी तो तेल लेने गई। इस सीरियल में आधे से ज्यादा टाइमलाइन तो सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन से ही निकल जाते थे। इसका बीजीएम और बैकग्राउंड म्यूजिक तो भाई बर्दाश्त ही नहीं होता था। मुझे आज भी वो दिन याद है, हम तो इसका मजाक और बनाया करते थे सीरियल का।